मैट्रिक की परीक्षा को ध्यान में रख करके जो सीरीज हमने चलाया, उसी क्रम में आज पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मंगलम इस पाठ को देखा था। आज के पाठ का शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना का वैभव। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत, सभी कालों में अपनी महत्ता को धारण किए हुए है। देखिए यहाँ पर ऐसे अधारयत, ये लंग लकार का प्रयोग है। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि सर्वकाल में पूर्व से धारण किए हुए हैं, आज भी है, इसीलिए किए हुए है, था और है, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, यानी 2500 वर्ष। सार्ध सहस्त्र द्वय, सहस्त्र द्वय 2 हो गया और सार्ध आधा उसका हो गया, तो 2500 वर्ष के आसपास का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम, और उसमें भी 3 क्षेत्र दिया। देखिए धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में विशेष तौर से। वैदेशिका यात्रिणा, विदेशों से आए हुए यात्री, मेगास्थनीज फायाम वेनसांग इत्सिंग प्रवृत्तया। तो देखिए यहाँ पर 4 को गिनाया, याद रखेंगे विदेश से कौन कौन आए, मेगास्थनीज, फायाम, वेनसांग और इत्सिंग। प्रवृत्ति का मतलब होता है इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम, यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में, यानी उन्होंने अपने यादाश्त से जो ग्रंथ लिखा उसमें किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। तो आगे देखिए आप, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। तो ध्यान देखिए, तीनों जो है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, आप जान रहे हैं, सु जहां भी लग गया, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। शब्द रूप पूछा भी जाता है, जिस किसी भी शब्द के अंत में सु लगा हो तो वह जो है सप्तमी का बहुवचन है, बिना किसी परेशानी के। तो प्राचीन नगरों में अन्यतम यानी अग्रगण्य पाटलिपुत्र जो है, अनुगंगम वसद विचित्रम, तो देखिए गंगा के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही पुराना नगर है और किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तद विषय, इसके विषय में यानी पाटलिपुत्र पटना के विषय में, दामोदर गुप्तो नाम कवि, ध्यान रखिएगा कवि पूछा जाता है, कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति, काव्य का नाम है कुट्टनीमताख्य और कवि हैं दामोदर गुप्त। पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा, दामोदर गुप्त और कुट्टनीमताख्य। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, देखिए क्या लिखा, अस्ति आप जान रहे हैं, है महितल तिलकम यानी भूमि के तिलक के रूप में, सरस्वती कुलगृहम, ये जो है सरस्वती का कुलगृह, कुलगृह समझते हैं जहां जिसका निवास है, आवास है, तो ये उनके वंशज, कुलगृह का मतलब हुआ वंश। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, जिसका नाम दिया पाटलिपुत्र, और पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, तो इंद्रपुरी के जैसा ये है, परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी पटना की तुलना इंद्रपुरी से की गई। और यहाँ पर सरस्वती का कुल निवास हुआ, यानी सरस्वती का यहाँ आवास स्थान है। सरस्वती समझ रहे हैं, विद्या की देवी है, और इस तरह से विद्या के प्राचीन गढ़ के रूप में ये जाना जाता है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास से ऐसा सुना जाता है,
यत गंगायाः तीरे, कि गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत, बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था, अवस्थित था। देखिए पहला नाम क्या हुआ, पाटलीग्राम। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, जहां की भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, देखिए भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि ये गांव जो है महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, लेकिन क्या रहेगा यहाँ, महानगर होने के साथ साथ कलह का, और कलह समझ रहे, झगड़े का, अग्निदाहस्य अग्निकांड यानी आग से जलने का, जलपूरस्य और पानी अधिक हो जाना, जल प्रावण जो है बाढ़ के लिए है, भयात इससे भय जो है, सर्वदा आक्रांतम भविष्यति हमेशा बना रहेगा। कालांतरेण समय के साथ पाटलीग्राम ये पाटलिपुत्रम इति कथिता, यही पाटलीग्राम जो था वही पाटलिपुत्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च, और यहाँ की रक्षा व्यवस्था यानी सुरक्षा, अति उत्कृष्ट आसीत इति यूनान राजदूता मेगस्थनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत थी, बहुत अच्छी थी, ऐसा जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में कहा। देखिए मेगास्थनीज यूनान के थे, ये याद रखिएगा, और उन्होंने संस्मरण में कहा कि मौर्य काल में यहाँ की समृद्धि जो है क्या है, यहाँ के नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बड़ी उन्नत थी। अस्य नगरस्य वैभवम, और इस नगर का वैभव जो है, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, यानी वैभव के लिए प्रियदर्शी अशोक, आप जान रहे हैं सम्राट अशोक को, उस समय बड़ी अच्छी रही। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, और बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र की ये प्राचीन परंपरा बनी रही, यानी विद्या का गढ़ रहा ये। इति राजशेखर, ऐसा किसने लिखा, राजशेखर ने, कहा, स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए याद रखिएगा, राजशेखर के ग्रंथ का नाम हुआ काव्य मीमांसा, और काफी प्रचलित ग्रंथ है, और वहां पर जो है इसकी चर्चा है। देखिए एक श्लोक के माध्यम से लिखा, अत्र यानी यहाँ, उपवर्ष वर्ष, यह दोनों को मिला दिया तो अत्रोपवर्ष वर्षा विह हो गया। पाणिनि पिंगला विह व्याधि वररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातुम उपजग्मु। देखिए किन किन धुरंधर विद्वानों का नाम दिया गया, उपवर्ष वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि, ये इतने जो है वैयाकरणाचार्य, देखिए काफी प्रसिद्ध है। पाणिनि अष्टाध्यायी उन्हीं का है, और पिंगल जो है वो छंद के रचयिता हैं। तो इस तरह से ये विद्या का गढ़ रहा। इतने इतने व्याकरणाचार्य, साहित्य के भी जाने माने लोग यहाँ पर हुए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, और कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। ध्यान में रखिएगा, पुराणों में इसकी चर्चा है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्प समझ रहे फूल, कुसुम मतलब भी फूल, पर्यायवाची है, तो लगता है फूल फूल आ रहा है तो फूलों की बहुतायत। देखिए आगे, अनेन ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। देखिए ध्यान में रखिएगा, इससे ये विदित होता है, ज्ञात होता है कि इस नगर के आसपास में जो है फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, और ये पाटलिपुत्र ये शब्द भी जो है
पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता है। पाटल गुलाब की पंखुड़ियों के कारण ये प्रचलित है। देखिए उससे जो है पुत्तलिका रचना यानी वो क्या कहते हैं उसको, गुड़िया आदि बनाए जाते थे। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सवा, और शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। महान समारोह, ये इसके लिए काफी बड़ा समारोह होता था। कब? गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित है। गुप्त वंश के शासन के समय में यहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद काल में यानी शरद ऋतु में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, तो उस समय वहां पर सभी लोग आके बड़े ही आनंदित होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, आजकल भी पटना में दुर्गा पूजा के अवसर पर इस तरह का माहौल मिलता है, समारोह देखने को मिलता है। काल चक्रवशात, समय के दुर्भाग्य से, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभवत्, बीच का जो काल रहा मध्यकाल में, आप जानते हैं इतिहास बटा हुआ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल में क्या हुआ, लगभग 1000 वर्ष तक ये बड़ी जीर्णता यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, इसके बारे में संकेत यानी सूचना मिलती है अनेक साहित्य ग्रंथों में। उसमें से एक नाम दिया मुद्रा राक्षस का, इसको ध्यान में रखिएगा। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार हो जाता, और फिर मुगलों का जब शासन आया तो मुगल काल में इस नगर का फिर से उद्धार हुआ, यानी बीच का समय जो है वो लगभग गड़बड़ रहा, और फिर जब मुगलों का समय आया तो फिर से यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता है। आंग्ल शासन काल, ये अंग्रेजों के शासन को बोलते हैं। तो अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का फिर से एक बार जो है काफी विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात, तो यह नगर जो है मध्यकाल में पटना इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए कई कई नाम आ गए, ध्यान में रखिएगा, कुसुमपुर, फूलपुर, पाटलिपुत्र और फिर पटना। अयम चौ शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गता है, और ये शब्द जो है पत्तन इस शब्द से निकला। पूछ देता है कि पटना जो है किस शब्द से निकला, ध्यान रखिएगा पत्तन शब्द से। पटना का अन्य नाम जो है उसको भी ध्यान में रखिएगा, कुसुमपुर, फूलपुर, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, तो ये सारे नाम जो है इसके पर्याय के रूप में है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, और देखिए सबसे बड़ी बात, नगर की पालिका देवी होता है ना, जैसे आप देखते हैं कि गांव के बाहर में जो है ग्राम देवता, जंगल में वन देवता, तो वैसे यहाँ नगर देवता और वो पटन देवी के नाम से आज भी आप जान रहे हैं पटन देवी की पूजा होती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। देखिए आजकल इस समय भी पाटलिपुत्र जो है इसका नाम क्या हो गया, पटना। ये बड़ी विशाल यानी काफी इसका विस्तार हुआ है, और ये आज भी बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और दिनानुदिन आए दिन इसका विस्तार ही हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, ध्यान रखिएगा इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधू सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, और इसी नदी पर जो है गांधी सेतु, गांधी पुल जिसको बोलते हैं, तो ये जो है एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल के रूप में जानी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। किंच और रेल यान सेतु रपि निर्मीयमानो वर्तते, रेल के लिए भी ये यहाँ पर तो दिया हुआ है निर्मीयमानो यानी है, आप इसका प्रस्तावित है, हो सकता है कि इतने दिनों बाद ये बन भी गया हो। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में और क्या क्या है जरा इसको भी देख लीजिए। संग्रहालय जहाँ पे सब चीज जमा होता है, म्यूजियम। उच्च न्यायालय,
पटना उच्च न्यायालय, सचिवालय सेक्रेटेरिएट, गोलगृहम गोलघर को जानते ही हैं, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। महावीर मंदिर भी दर्शनीय है, देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम, और प्राचीन पटना नगर में यानी पुराने पटना में सिख संप्रदाय का बड़ा ही पवित्र और पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था और गुरुद्वारे के नाम से आज भी वो जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात्, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति, और उन सारे को संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है जो कि देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र पर भी यह नगर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो आशा है आप पूरे पाठ को समझ पाए होंगे। हिंदी में भी आप ध्यान में रखेंगे केवल, तो सारे प्रश्न का उत्तर तो आप आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।